हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अमिता दुबे ऑफिशियल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह गाइस बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं आ चुकी हूँ सीढ़ियों पे अपनी पार्टनर का इंतज़ार करने पर। मेरी पार्टनर तो लगता है अभी सो के ही नहीं उठी। एक बार मैंने रिंग किया बट मैं 5 मिनट वेट करती हूँ उसका और फिर देखती हूँ कि वो कब तक आती है। तो आप भी बने रहिएगा मेरे साथ। और ये आ चुकी हैं दीदी जी। चलिए दीदी जी फटाफट, लेट हो रहा है, आप रोज़ बहुत बहुत लेट कर देती हैं, जल्दी उठा करिए। और ये आ चुकी थी और बस हम लोग निकल गए थे टहलने के लिए और हम पहुंच गए हैं पार्क में अपने डेली रूटीन के लिए। कभी सोचा है कि हम सबकी ज़िंदगी क्यों इतनी उलझनों से भरी होती है फ्रेंड्स? क्यों हर इंसान के हिस्से में इतना दर्द, संघर्ष और आंसू आते हैं? शायद इसलिए कि यही दर्द हमें मजबूत बनाता है, यही संघर्ष हमें रास्ता दिखाता है और यही आंसू हमें इंसान होने का असली मतलब सिखाते हैं। ज़िंदगी कोई आसान सफ़र नहीं है दोस्तों, ये एक जंग है और इस जंग में जीतने के लिए हमें केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है अपने आप पर भरोसा। पर अफसोस, अक्सर हम अपने आप पर भरोसा करना ही भूल जाते हैं। हम दूसरों की नज़रों में अपनी पहचान ढूंढते हैं, दूसरों की बातों में अपनी काबिलियत मापते हैं और फिर टूट जाते हैं जब कोई हमें समझ नहीं पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों हमारे अंदर ही रहते हैं। अगर हम अपने डर, अपनी शंका और अपनी ही सोच को हरा पाएं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। ज़िंदगी में हर किसी के हिस्से में अंधेरा आता है, कभी सपनों के टूट जाने का अंधेरा, कभी अपनों के बिछड़ जाने का अंधेरा, कभी गरीबी का और कभी असफलता का, कभी अकेलेपन का। और इन सब के बीच दिल चुपचाप चीखता है कि अब और घर आने के बाद मैंने बनाया था आलू मटर की सब्ज़ी। मटर जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन वाले मटर मैंने रात में ही भिगो दिए थे और काफ़ी सारे भिगो दिए थे। तो मैंने आधे मटर की आलू और ग्रीन मटर की सब्ज़ी बना दी और आधे मटर मैंने बचाए हुए थे। इसी बीच में बच्चों के फ्रेंड्स आ गए थे और उनके साथ मस्ती कर रहे थे बच्चे बैठ के। जबकि वत्सल का एग्ज़ाम था तो मैंने उसको मना किया कि बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और जो आधे मटर मैंने बचाए थे गाइस, उनको मैं बनाने वाली थी घुघरी। घुघरी मतलब जैसे चने फ्राई करके बनाते हैं ऐसे मटर फ्राई करके बनाते हैं और खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है फ्राई मटर। तो बस मैंने आधे मटर की आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी खाने के लिए और आधे मटर की मैं घुघरी बना रही थी। हमेशा याद रखना चाहिए कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सूरज हर दिन उगता है। यही नियम है ज़िंदगी का। ठहराव सिर्फ एक भ्रम है और ठहराव असली सच तो ये है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, हारने वाला वही है जो हार मान लेता है। जो दिल से हार मान लेता है वही हार जाता है, जो दिल से हार नहीं मानता वो कभी हारता नहीं है। जब भी ज़िंदगी तुम्हें कठिनाई देती है तो वो तुम्हें तैयार कर रही होती है, तुम्हें किसी बड़ी उड़ान के लिए मजबूत कर रही होती है। सोचो, अगर कोयला दबाव न झेले तो हीरा कैसे बनेगा? अगर बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में संघर्ष ना करे तो वो पेड़ कैसे निकलेगा? तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा नाश नहीं, तुम्हारा निर्माण कर रहा है। हम जा रहे हैं सन सिटी, जहाँ पर रात्रि बिफोर नवरात्रि का डांडिया फंक्शन होने वाला है। तो वहाँ का पूरा शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और आज मेरे कैमरे में हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आता थी। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँच चुके थे रात्रि बिफोर नवरात्रि एट सन सिटी रिसॉर्ट। और यहाँ पे था गरबे का आयोजन जो कि दुबे जी को पास मिले हुए थे, तो पर उनका मन नहीं था जाने का। बारिश हो रही थी क्योंकि सुबह से ही, पर शाम होते होते मौसम अच्छा हो गया
और मेरा बहुत मन था क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसे किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जबकि मुझे गुजरात में रहते हुए 8 साल के करीब हो गए हैं, पर मैं ऐसे किसी फंक्शन में नहीं गई थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। तो मैंने दुबे जी को राज़ी किया कि हम सब चलते हैं, और वो रेडी तो पहले से ही थे, बट रेडी हो गए। मौसम की वजह से थोड़ा सा उनका मन नहीं हो रहा था, बट ओके, हम सब रेडी होके पहुंच गए थे गरबा ग्राउंड में। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आ जा रहे थे और बहुत अच्छी सजावट कर रखी थी गरबा ग्राउंड में। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कोई फंक्शन एंजॉय किया था। और ये देखिए यहाँ पे बीच में, ग्राउंड के बीच में ही एक छोटा सा माता रानी का मंदिर बनाया गया था। आई होप मैं जूम करके आपको दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की एंट्री थी इस ग्राउंड के अंदर, तो हम दोनों ही पार्टिसिपेंट्स में थे। बट दुबे जी को गरबा या डांडिया नहीं आता है, और वो ऐसे मतलब जाने में थोड़ा संकोच करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो भाई जब यहाँ तक आई हूँ तो मैं तो गरबा करूँगी, मुझे आए या ना आए, आई डोंट केयर, बट मैं आई हूँ तो गरबा ज़रूर करूँगी, देख देख के करूँगी एक दूसरे को। और फिर मैं ये सारा शूट करते हुए आगे निकल गई थी, जहाँ पे आगे खाने के सारे स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ पे कूपन भी मिल रहे थे, कूपन परचेज करके आपको जो खाना है वो आप ले सकते हैं। तो हम भी पहुँच गए थे स्टॉल पे, और वहाँ पे जा कर के फूड स्टॉल पे हमने लिया था डोसा। यहाँ पे फूड मेनू लगा हुआ वेरी फर्स्ट टाइम मैंने गरबा किया। और हम वापस से आते आते हम लोग को 10:30 बज गया था। 10 बजे हम लोग वहां से निकल लिए थे। दुबे जी ने बोला था कि हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, 1 घंटे रुक के वापस रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि गरबे का प्रोग्राम तो रात के 2 बजे तक चलता रहता है। तो फिर हम लोग 10:30 बजे घर आ गए थे। तो यही था हमारा कल का प्रोग्राम। और आप लोग देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पे नए हो तो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।